हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रिया शेट्टी और आप सबका मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट वुमेन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्या खाया जिसके कारण मैं ऐसी से ऐसी बन गई, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, प्लस कुछ वेट लॉस टिप्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहले मैं ये मिथ दूर कर देना चाहती हूँ जो हम सभी के मन में यूजुअली वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले होती है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम खाना कम खाएंगे, थोड़ा कैलोरी डेफिशिएट कर लेंगे तो हमारी वेट लॉस जल्दी हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। हो सकता है कि इनिशियली आपका 1-2 किलो वज़न कम हो जाए, बट इन द लॉन्ग रन आपकी वेट चाहे तो स्टक हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को बहुत लंबे समय तक कुछ भी खाना नहीं देते हैं तो हमारी बॉडी एज्यूम करती है कि हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रही है, और उस दौरान हम अपने शरीर में जो भी थोड़ा बहुत खाना फीड करते हैं, माना वो हेल्दी क्यों ना हो, फिर भी बॉडी उसे एज अ फैट स्टोर करने लगती है, और इस कारण हमारा वेट लॉस होने के बदला वेट गेन हो जाता है। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वेट लॉस चाहते हैं तो कभी भी कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। हमेशा हेल्दी डाइट प्लान ही फॉलो करें वेट लॉस करने के लिए। ये जो डाइट प्लान है काफ़ी इजी और प्रैक्टिकल है, तो अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस गारंटेड है। तो चलिए अब हाथ में एक पेन और एक पेपर ले लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके हर एक मील में ये 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूर हो। पहला प्रोटीन, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब, तीसरा हेल्दी फैट्स और चौथा फाइबर। प्रोटीन में आप दाल, लेंटिल्स, ग्रेन, नट्स, सीड्स, पनीर, मिल्क, कर्ड, छोले, राजमा, ये सब कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग, चिकन ब्रेस्ट और फिश भी ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आप ओट्स, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन सीरियल्स, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, यैम, उसके अलावा स्क्वाश, स्वीट पोटैटो, रागी, ब्रोकोली, ये सब ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स में आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, नट्स या सीड्स ले सकते हैं। और फाइबर्स में आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले सकते हैं। फाइबर आप जितना ज़्यादा खाएं उतना अच्छा होगा आपके लिए। ध्यान रहे कि आपकी प्लेट में कुछ इस मात्राओं में ये सब होनी चाहिए। प्रोटीन 50%, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स 30%, हेल्दी फैट्स 20% एंड फाइबर यानी कि वेजिटेबल एज मच एज पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके हर एक मील में किस तरह का फूड होना चाहिए और किस प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो चलिए अब टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। मैं अपने वेट लॉस जर्नी के दौरान इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करती थी, और मेरी विंडो कुछ 15-9 का हुआ करता था। मैं 15 आवर्स फास्टिंग और 9 आवर्स ईटिंग करती थी। आई यूज़ टू मेक श्योर कि मेरा 6 मील उस 9 घंटे के अंदर ही हो जाए। मैं अपनी फ़ास्टिंग यूजुअली 10 o'clock को ओपन करती थी, और मैं फ़ास्टिंग तोड़ने के वक्त एक बनाना खाना प्रेफर करती थी। इस मील को मैं फ़र्स्ट मील कंसिडर करती थी। आप चाहो तो बनाना खा सकते हो या कोई भी सीजनल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या नट्स ले सकते हो। मैं अपनी सेकेंड मील आधे घंटे के बाद लेती थी। सेकेंड मील में मैं यूजुअली ओट्स पोरिज खाना प्रेफर करती थी। कभी कभी उपमा या पोहा या चीला भी लेना प्रेफर करती थी। आप चाहो तो इडली, डोसा या ढोकला भी ले सकते हो। अगर आपको पराठे खाने पसंद है तो आप सुबह में एक पनीर पराठे भी ले सकते हो। पनीर पराठे आप सूखा बनाएं, और जब बन जाए तो उसमें आप 1 चम्मच देसी घी मिला सकते हो। थर्ड मील में यूजुअली 12:30 को लेना प्रेफर करती थी, ठीक 2 घंटे बाद। मैं यूजुअली उस समय एक सीजनल फ्रूट लेती थी, लेकिन अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स या नट्स, सीड्स, वो सब भी ले सकते हो। अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आप इस समय में चाय पी सकते हो, पर ध्यान रहे बिना शक्कर के। शक्कर की जगह आप जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि वेट लॉस की सबसे बड़ी दुश्मन रिफाइंड शुगर होती है, तो रिफाइंड शुगर को हमेशा अपने हर खाने से कोसों दूर ही रखें आप।
मैं अपनी फोर्थ मील यानी कि लंच अराउंड 2:30 लेना प्रेफर करती थी। मैं लंच में यूजुअली एक चपाती, एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी और सैलड खाना प्रेफर करती थी। आप चाहो तो किसी दिन एक रोटी, उसके साथ सोया चंक की करी हो गई या पनीर की करी, वो भी ले सकते हो विथ सैलड। अगर आपको राइस खाना पसंद है तो आप एक कटोरी ब्राउन राइस और उसके साथ आप एक कटोरी राजमा, चना या छोले भी ले सकते हैं। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो आप एक कटोरी ब्राउन राइस या एक रोटी, उसके साथ 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट या 100 ग्राम फिश विथ सैलड भी खा सकते हो। ध्यान रहे कि सब कुछ खाना है, थोड़ा थोड़ा, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। मैं अपनी फिफ्थ मील अराउंड 4:30 लेना प्रेफर करती थी। इस वक्त मैं यूजुअली बटर मिल्क, कोकोनट वाटर या रोस्टेड चना या पीनट खाना प्रेफर करती थी। आप चाहो तो उस वक्त में कोई भी सीजनल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। मील 6 यानी कि डिनर अराउंड 6:30 में लेना प्रेफर करती थी। डिनर के ऑप्शन सेम है लंच की तरह। एक्चुअली डिनर टाइम डिसाइड करता है कि कौन कितना जल्दी वेट लूज़ करता है। होता क्या है कि जब हम खाना लेट खाते हैं तो उस वक्त हमारा खाना पचता नहीं, एक्चुअली सड़ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी डिनर लें। लेकिन अगर आपकी वर्क शेड्यूल के कारण आप डिनर टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि डिनर और सोने के बीच में 1.5 से 2 घंटे का गैप ज़रूर हो और खाने के बाद आधा घंटा वॉक ज़रूर कर लें आप लोग। ये सब तो हो गया खाने की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं और क्या एक्स्ट्रा लिया करती थी। मैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन सब के आधे घंटे बाद हर्बल टी लेना प्रेफर करती थी। अगर आपको हर्बल टी पसंद नहीं है तो आप कोई भी डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर जो है बहुत हेल्प करता है हमारी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने में और इस तरह वेट लॉस हमारी फास्ट करने में। तो आप कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर ज़रूर लें। और हाँ, मैं अपने हर मील से आधे घंटे पहले आधा लीटर पानी पीना प्रेफर करती थी। एक स्टडी ने ऐसा बताया है कि जो लोग खाने से आधे घंटे पहले आधा लीटर पानी पीते हैं उनका वेट लॉस 44% तक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये सब होता था। तो मैं हर रोज़ 6 मील लेती थी, 3 नॉर्मल और 3 स्मॉल मील, 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ वेज, 2 servings of fruits, herbal tea thrice a day, 3 to 4 liters of water, dry fruits and nuts, and मेरी eating window 10 to 7 PM होती थी। अब हम बात करेंगे कि वेट लॉस के दौरान हमें किस किस चीज़ों को अवॉइड करनी है। पहला, एनीथिंग दैट इज़ वाइट यानी कि वाइट राइस, वाइट शुगर, वाइट मैदा। दूसरा हो गया ऑयली फूड और तीसरा हो गया जंक एंड प्रोसेस्ड फूड। चौथा हो गया फ्रूट जूस और पांचवा हो गया पैक्ड वाला फूड। तो चलिए अब जाते जाते मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ जिसके कारण आपको बहुत हद तक हेल्प होगी इन सभी मील प्लान को अच्छे से फॉलो करने में। तो पहला टिप है कि आप अपने मील प्लान को ऐसी जगह स्टिक करके रखें जहाँ आप पूरे दिन देख पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रिज के ऊपर स्टिक कर सकते हैं और जब भी आप किचन में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अभी क्या खाना है। दूसरा हो गया कि आप अपनी खाना यानी कि हर मील पहले ही बना के रख लें। और तीसरा हो गया कि आप अपनी हर एक मील के लिए एक अलार्म सेट करके रखें। ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी हर एक मील प्लान को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और हर वक्त आप हेल्दी ही खाना खाना प्रेफर करेंगे। टू मेक योर वेट लॉस जर्नी मोर इफ़ेक्टिव, आई एडवाइज़ कि आप वीक में 5 से 6 दिन ज़रूर एक्सरसाइज करें। अगर आप 5 से 6 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो ज़रूर ही करें। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि अब तक तो आप डेडिकेटिव हो ही गए होंगे कि अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके। तो आई एडवाइज़ यू कि मेरी एक और वीडियो है जो लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर है। वो वीडियो आपको बहुत मदद करेगी आपकी वेट लॉस जर्नी में, तो आप वो वीडियो ज़रूरी देखें। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन शेडिंग योर किलोज सून। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का खाना अब आपको खाना है, कैसी आपकी डाइट प्लान होनी चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई आंसर देम पर्सनली। और हाँ, आई एडवाइज़ कि ये डाइट प्लान वही लोग फॉलो करें जिन्हें कोई भी हेल्थ इशू ना हो। अगर आप कोई भी मेडिकेशंस पे हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपके हेल्थ में, तो आप अपने डॉक्टर से पहले एक बार सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं तभी ये डाइट प्लान आप फॉलो करें।
I'll see you very soon in my next video. Till then, stay healthy, stay beautiful.